मित्रों नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवदर गुप्ता। अभी हाल फिलहाल आपने काफ़ी बार सुना होगा कि अमेरिका की एक अदालत में अडानी के ऊपर वारंट जारी कर दिए गए गिरफ्तारी के। वो भी एक ऐसा केस है कि बहुत छोटी सी अदालत ने, जो कि वहाँ के राजनीतिक दबाव में नियुक्तियाँ होती हैं वहाँ के जजों की, और और उस पर जॉर्ज सोरोस जो है उसका काफ़ी प्रभाव है। और उसने ये सब इसलिए खेल खेला कि अडानी के जैसे ही हम गिरफ्तारी के वारंट जारी करवाएं, या अडानी का नाम भी अगर अमेरिका में उसके किसी साजिश में ले लिया जाए, तो उसके शेयर धड़ाधड़ गिरते हैं। और इससे वो ऐसी ऐसी वहाँ पर एजेंसियां हैं जो भारत के विरुद्ध कार्य कर रही हैं, डीप स्टेट नाम से, और एक सरकारी तंत्र है, दो वहाँ पर है। डीप स्टेट का काम होता है अस्थिरता फैलाना। तो डीप स्टेट में ये सब जासूस, ये सब डीप स्टेट के लोग हैं। इस जासूस के इतने सारे एनजीओ खुले हुए हैं जो फंडिंग करते हैं अपने हित के लिए और मोदी के खिलाफ के लिए। तो मित्रों, मैं आज बात करूंगा, क्या हमारे देश में अमेरिका में एक छोटी सी अदालत अडानी जी को गिरफ्तारी के वारंट के लिए प्रेरित कर सकती है, और ये अडानी के खिलाफ जब वहाँ से वारंट निकल सकता है गिरफ्तारी का, और यहाँ पर राहुल गांधी मांग कर सकता है, तो ये सारा खेल एक साजिश के तहत हो रहा है। इसी जॉर्ज सोर्सेज का बांग्लादेश में जो हाल किया है, शेख हसीना को वहाँ से भागकर आना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी, ये सब कारण जॉर्ज सोरोस की एनजीओ का है। अब मेरा कहना एक सीधा सीधा ये है, बाहर बैठ के कोई हमारे देश के खिलाफ गद्दारी करता हो, और उस गद्दारी में हमारा देश के राजनीतिक लोग शामिल हों, और वो खुलेआम संसद में इतना हल्ला मचाएं कि कल जैसे मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी नौटंकी राहुल गांधी के द्वारा की जा रही थी कि दो लोगों के पर मुखौटे लगाकर एक पत्रकार की तरह रिपोर्टिंग की तरह वो इंटरव्यू ले रहा था कि आपका संबंध क्या है, आप इनके लिए कितना काम करते हैं, आप कब से जुड़े हुए हैं। ये हास्यप्रद बातें हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका विश्व में पूरा नाम है, उनके प्रति इस तरह के भाव दिखाना, ये एक बहुत बचपना है जो राहुल गांधी ने किया। मैं अपने उस विषय पे आता हूँ, जॉर्ज सोरोस के कि जब जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसमें राहुल गांधी भी शामिल है, कांग्रेस पार्टी शामिल है, सोनिया गांधी है। वो भारत के लिए कैसे सोच सकती है? ये बात आप समझने वाली बात है कि उसके रक्त में जब इटली है, तो हमारे भारतवासी के लिए वो क्यों हमदर्द बन सकती है? तो उसका बेटा भी वही होगा। पूरा खानदान, नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक, सबका सब। क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी तो खुद विदेशी महिला से उत्पन्न हुआ बालक है, तो उसके खून में कहाँ से भारत का खून आया? और वैसे भी भारत का खून इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पारसी जो थे वो इंडियन नहीं थे, और पारस जो लोग आए थे बाहर से आए थे। क्योंकि इसके पिताजी के पिताजी, मतलब इंदिरा गांधी का जो पति थे, वो पारसी थे, और फिरोज खान गंडी गंडी था, गांधी नहीं था, बाद में गांधी कर दिया गया। तो इस तरह से ये एक तरफ पारसी और दूसरी तरफ सोनिया क्रिश्चियन।
तो उसका बेटा कैसे हिंदुस्तान के बारे में सोच सकता है, ये सब भली बात जानते हैं। तो जब क्रिश्चियन का बेटा होगा तो जॉर्ज सोरोस वो खुद क्रिश्चियन है, तो वो अस्थिरता फैलाने के लिए हमारे देश में जो एनजीओ के थ्रू जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनको बढ़ावा दे रहा है, उसमें सबसे आगे राहुल गांधी है। राहुल गांधी जब बाहर जाता है तो सारी फंडिंग, सारे इंटरव्यू के जितने भी इसके स्टेटमेंट आते हैं, ये सब सब जॉर्ज सोरोस के द्वारा अरेंजमेंट किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब अमेरिका की एक छोटी सी अदालत उसको वारंट निकाल सकती है अडानी के खिलाफ, तो क्या भारत की कोई भी अदालत राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह में और जॉर्ज सोरोस के खिलाफ उस गिरफ्तारी के वारंट नहीं निकाल सकती है? ये प्रश्न खड़ा होता है कि एक वारंट हमें हमें अदालत में जाना चाहिए और वहां से भी वारंट इशू कराना चाहिए कि देशद्रोह में जो शामिल जॉर्ज सोरोस है उसको भी गिरफ्तार किया जाए, और उसके जितने भी सहयोगी हैं, जितनी एनजीओ हैं, जितने भी फंडिंग करने वाले एनजीओ हैं, सबको गिरफ्तार किया जाए, तो ऐसा वारंट निकाला जा सकता है। लेकिन हमारे देश में अभी मोदी सरकार ने कुछ थोड़ा सा कदम उठाया है, वो भी इतना बड़ा कदम मैं नहीं मानता हूँ। जिस तरह से इसको उजागर किया है और संसद के अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के कितने करीबी संबंध हैं। राहुल गांधी बिना एनजीओ अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जब ये बाहर चला जाता है और बिना बताया जाता है कौन से देश में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कब तक रुकेगा, ये सब कहाँ पर इसकी वार्तालाप होनी है, किस तरह से इसको गुपचुप तरीके से बात करनी है। चाइना जाता है, चाइना में अपनी राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए पैसे लेके आता है। ये सब देशद्रोही के जितने भी काम हो रहे हैं, ये राहुल गांधी जो कर रहा है उसको देश में संपन्नता से कोई अर्थ लेना देना नहीं है, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, किसानों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसको सत्ता हासिल करनी है किसी न किसी प्रकार से। जिस तरह से मनमोहन सिंह को आगे खड़े करके इन्होंने सत्ता चलाई थी, उसमें इतनी मलाई खाई थी, इतनी मलाई खाई थी कि इसमें आरोप लगाए बीजेपी ने, लेकिन कहाँ के माध्यम से? कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट के माध्यम से ही ये साबित हुआ कि इन्होंने बड़ी भ्रष्टाचार की है, और इतनी भ्रष्टता की है कि आप दंग रह जाएंगे। हजारों करोड़ों रुपए की इन्होंने भ्रष्टता की है। तो मित्रों, मेरा मकसद केवल ये है कि यहाँ की एक छोटी अदालत में भी हम इनके खिलाफ एक एफआईआर करके इनके विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट निकलवा सकते हैं, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के। क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी को जो फंडिंग, और जैसे इसने यात्रा निकाली थी, देश बचाओ यात्रा, कौन सी यात्रा निकाली थी, उसमें भी जॉर्ज सोरोस का आदमी साथ में चल रहा था। ये फंडिंग कहाँ से हो रही थी, ये सब चीज़ें अब खुलती जा रही हैं। और उसका उदाहरण भी है। उदाहरण ये है कि हरियाणा में जिस तरह से इसकी हार हुई, और महाराष्ट्र में जिसने धूल चाटनी पड़ी, केवल 12 सीटें 15 सीटें इसको मिली हैं। तो इससे ज़्यादा और बुरा इसके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब सबको मालूम है कि हिंदू एक हो चुका है। अगर हिंदू एक नहीं होता तो ये दोनों जगह जीत नहीं होती। बटोगे तो कटोगे के नारा वास्तव में कामयाब नारा था, और ये हमको जातियों में जो बांटने की कोशिश की जाती है कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा, वही जो अंग्रेज कराते थे कि जातियों में विभक्त करके हमको छोड़ गए यहाँ से। और उन्होंने एक कमीशन बनाया था जातियों के लिए, और उस जातियों को विभक्त किया था, वही राहुल गांधी कर रहा है। क्योंकि वो अंग्रेजों की औलाद है, अंग्रेजों की औलाद नहीं तो क्रिश्चियन की औलाद तो है ही है। और वह चाहता है इस देश में जातियों में विभक्त होकर लोग इकट्ठे ना हो सके। ये कभी जिंदगी में नहीं चाहता कि यहाँ के लोग
एक हिंदू लोग इकट्ठे होकर रहे, और मुसलमानों को इसलिए इकट्ठा करता है कि उसको एक मुश्त वोट उससे लेनी है। तो मित्रों, मेरी बात अगर आपको सही लगी है कि इसके खिलाफ अदालत में जाके वारंट निकलवाने चाहिए, तो आप जरूर अपनी सहमति प्रदान करें, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा अहितकारी मैं कहूँगा सांप है, जो हम लोगों ने इसको पाल रखा है। इतनी सारी इसको सुविधाएं दे रखी हैं कि आलीशान मकान, इतनी सुरक्षाकर्मी और इतनी सुविधाएं, लाखों रुपए इसके महीने इसके ऊपर खर्च, ये सब चीज़ें हमने इस सांप को पालने में दे रखी है। तो इस अंक में बस इतना ही। आप विचार करें मेरी बात सही है या नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, मेरा निवेदन है कि वो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बस इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।